प्रेज द लॉर्ड। चर्च के कॉम्पाउंड वॉल के लिए प्रार्थना करो। अगर परमेश्वर प्रेरणा दे तो इस अच्छे काम में सपोर्ट करो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर स्थिति में बहुत ऐसे आशीष दे। जिस तरह दाऊद को परमेश्वर ने ब्लेस किया है और इजरायलियों को आशीष दी है, उसी तरह परमेश्वर आपको भी दाऊद के आशीर्वादों को देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में दो तरह के पाप के बारे में बताया गया है। एक पाप के विषय में जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनको क्षमा करेंगे और उनको और एक मौका देंगे, ताकि वो भी हमारे साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। और दूसरी पाप है, बाइबल में लिखा है उस विषय के लिए प्रार्थना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वो पाप मृत्यु होती है। इसका मतलब क्या है? आइए आज जानेंगे कि कौन सी ऐसी पाप है जिसका फल मृत्यु होता है और बाइबल कहती है उसके लिए विनती ना करें। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 वचन 16 से पढ़ता हूँ। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। देखो, यहाँ वचन में लिखा है यदि कोई ब्रदर या सिस्टर पाप करे, मतलब व्यभिचार, चोरी, शराब, नशा, झूठ, लड़ाई झगड़े, कोई भी गलत काम करे, अगर वो व्यक्ति आकर पश्चाताप करे, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, अगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनको क्षमा करेगा और उनको मृत्यु नहीं आएगी और परमेश्वर उनको जीवन देता है। लेकिन मैं आज इस वचन में दूसरी पाप के लिए बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। क्या पाप है ये जिसका फल मृत्यु होता है? मैं आपके सामने तीन बातों को बताना चाहता हूँ। पहली पाप ये है, बाइबल में लिखा है जब तू प्रभु का बोझ लेता है, अपना विवेक, अपना मन, अपने विचारों को शुद्ध करके, पापों की पश्चाताप करके, परमेश्वर से अपना दिल ठीक करके प्रभु का बोझ में हाथ रखना है। कई लोग शराब पीकर, नशे करके, गाली गलौज देके, लड़ाई करके, पाप करते हुए आकर उसमें हाथ रखते हैं और कई लोग मर भी जाते हैं। आइए उस विषय के बारे में मैं आपको बाइबल में रेफरेंस दिखाऊंगा। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 वचन 27 से पढ़ता हूँ। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी है और बहुत से भी सो गए। देखो, यहाँ लिखा है प्रभु का बोझ, होली कम्युनियन, रोटी और दाखरस देते हैं। रोटी का मतलब प्रभु का देह है और दाखरस का मतलब है प्रभु का लहू। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, दाखरस मतलब मदिरा है ना, वाइन है ना, क्या आप शराब पीते हैं? मैंने कहा भाई, दाखरस का मतलब फ्रेश ग्रेप जूस है या ग्रेप का एसेंस है। ये मदिरा नहीं है, ये वाइन नहीं है, ये तो प्रभु का लहू के चिन्ह के रूप में, जिस तरह यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया है, उसी तरह ये दाख की, ग्रेप का को क्रश करके उसका जूस निकाल के उसे हम प्रभु के बोझ में देते हैं। इसे यीशु मसीह का लहू की चिन्ह के रूप में बोला जाता है। प्रभु का शरीर मतलब रोटी और प्रभु का लहू मतलब दाखरस। इसे कई लोग लेने से पहले समझते नहीं, सोचते नहीं, एक प्रसाद की तरह कई लोग उसे खा लेते हैं, पी लेते हैं, पाप करते ही रहते हैं, शराब पीते ही रहते हैं, विचार करते ही रहते हैं, झूठ बोलते ही रहते हैं, उनका दिल नहीं बदलता। फिर भी हर महीना अपने आप को पवित्र लोगों को दिखाने के लिए कि मैं पवित्र हूँ, मेरा विवेक अच्छा है, एक नाटक, ड्रामा करते हुए हिपोक्रेट की तरह प्रभु के बोझ में हाथ रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है। क्यों आपको बीमारियां होती है? क्यों आपको बलहीनता होती है? क्योंकि आपने प्रभु के बोझ को अनुचित रीति से लिया है। और एक वचन लिखा है, और बहुत से सो भी गए। सो भी गए मतलब नींद नहीं है,
मृत्यु है। और दूसरी बात है, अननिया सफीरा ने एक चेक भेजा। भेजने से पहले उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम ये पूरा पैसा परमेश्वर को देंगे, लेकिन भेजने के बाद जब पैसा आया उनको लालच हुआ और आधा पैसा छुपाने लगे। परमेश्वर के दास के साथ उन्होंने झूठ बोलने लगे कि हमें इतना ही पैसा मिला है। पतरस ने कहा, तुमने मेरे सामने नहीं पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। वो बात बोलते ही वहीं की वहीं पति पत्नी गिरकर मर गए हैं। कभी भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा से झूठ ना बोलो। यीशु मसीह ने कहा, मुझे जितना भी कहना है कहो, मेरे ऊपर जितने भी गाली दोगे, डांटोगे लोगों को, उन्हें क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको क्षमा नहीं है, उससे मृत्यु होगी। ये दूसरी पाप है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। मरकुस रचित समाचार अध्याय 3 वचन 29। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वहाँ अनंत पाप का अधिकारी ठहरेगा। क्या लिखा है? प्रभु ने कहा, जो कोई व्यक्ति मनुष्यों की संतान या प्रभु यीशु मसीह के बारे में निंदा करे, पाप करे, गाली दे, डांटे, तो उनको क्षमा करेंगे प्रभु। लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, ब्लेम करे, तो उनको क्षमा नहीं मिलेगी और अनंत पाप का अधिकारी ठहरता है। मतलब दूसरी मृत्यु, व्यक्ति मरेगा, नरक जाएगा। इसके लिए इस पाप को क्षमा नहीं है। और तीसरी पाप है, कई लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनके जीवन में कोई चंगाई होती है या मिराकिल होता है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आती है, चर्च आकर प्रभु के वचन सुनकर विश्वास में आते रहते हैं। कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद उनके मेहमानों के द्वारा, परिवार लोगों के द्वारा जब उनको प्रेशर होता है कि तू प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे, तू हमारे फंक्शनों में नहीं आता, तू हमारे रीति रिवाज नहीं करता, इस तरह उनको मेहमानों के द्वारा प्रेशर होती है, तो कई लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु की आज्ञा को छोड़ देते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, फिर संसार में पाप में गिर जाते हैं। उनको पता है कि यीशु मसीह ही मार्ग है, जीवन है, सत्य है। सच्चाई जानकर भी फिर संसार में मिल जाते हैं। कहते हैं अगर हम चर्च को जाएंगे, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हमारे मेहमान हमें छोड़ देंगे, उनके फंक्शन में हमें आने नहीं देते, हमारे फंक्शन में वो नहीं आते, हमारे बच्चों को शादी कैसे होती है, हमारे फ्यूचर क्या होगा, हमारे मेहमान नहीं हैं। इस तरह कई लोग छोटे छोटे बातों पकड़कर परिवार के लिए, मेहमानों के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। उनके बारे में इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, पढ़ता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 4 से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और अपना और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिरावा के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। देखो, स्पष्ट रूप से इब्रानियों में लिखा है, एक बार परमेश्वर की ज्योति, स्वर्ग के राज्य के बारे में, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, यीशु मसीह के उद्धार के बारे में सब कुछ जानकर फिर संसार में मिल जाते हैं। परमेश्वर का उत्तम वचन, आने वाली चीज़ों को, जो प्रकाशित वाक्य में कैसा इस पृथ्वी नाश हो जाएगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग में रहेंगे, हमें दूसरी मृत्यु नहीं है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। इस सारे बातों को भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना लहू हमारे लिए बहाया है, तीसरे दिन जीवित उठा है, हम भी प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। इन सारी बातों को, वचन को साइड में रख देते हैं और अपने मेहमानों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समुदाय के लिए संसार में मिल जाते हैं। मसीह कहलाने से लज्जा होती है, उनको शर्म आता है, इसीलिए दूर चले जाते हैं प्रभु से। उन लोगों के बारे में लिखा है, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिरावा के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, इम्पॉसिबल। एक बार व्यक्ति प्रभु को छोड़ देता है, फिर उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग बार बार पाप करते रहते हैं।
चर्च में कहते हैं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, प्रभु से प्यार करता हूँ। बाहर कहते हैं हम सब काम करेंगे, हम सबका फॉलो करेंगे, सबको मानेंगे। देखो इस तरह उधर आधा इधर आधा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोगों के बारे में प्रभु का वचन में लिखा है, एक बार तुम प्रभु के वचन को, प्रभु के प्यार को चखकर टेस्ट करके अनंत जीवन के बारे में, पवित्र आत्मा के वरदानों को, परमेश्वर की आशीर्वादों को पाकर फिर संसार में मिल जाते हो, भटक जाते हो, बैकस्लाइड हो जाते हो, भक्तिहीन हो जाते हो। वो लोग फिर यीशु मसीह को दूसरी बार क्रूस पे चढ़ाते हैं। यीशु मसीह एक बार क्रूस पे हमारे लिए पापों के लिए मर गए हैं। बार बार पाप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगोगे, यहाँ चर्च में आकर प्रभु ही मेरा उद्धार करता है कहकर जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है वो काम में आप शामिल होते हो, तो आपका मन फिरावा, आपका पश्चाताप, आपका उद्धार सही नहीं है। आप परमेश्वर के सामने कहते हो प्रभु मेरा दिल जानता है, प्रभु के सामने मैं विश्वासी की तरह हूँ, लोगों के सामने मैं अन्य व्यक्ति की तरह रहूँगा, लेकिन ये गलत है। मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं काम नहीं करता, मैं रीति रिवाज में शामिल नहीं होता, मैं गलत काम नहीं करता, मैं पैसों से या नौकरी से, सारे चीज़ों से, संसार से ज़्यादा प्यार नहीं करता। पहला स्थान प्रभु को देता हूँ, प्रभु जो कहते हैं वही करूँगा, प्रभु के इच्छा के सिवा मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। इस तरह प्रभु के लिए जो करता है वही सच्चा मसीह है। कई लोग भटक गए हैं, लोगों से डरते हैं। इन लोगों के बारे में जो यीशु मसीह को प्रभु कहकर सबके सामने बोलने के लिए इनकार करते हैं, प्रभु ने कहा मैं भी स्वर्ग के राज्य में तुम्हारे लिए कहूँगा मैं नहीं जानता तुम कौन हो। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास्टर जी बहुत सारे मिराकिल्स करते हैं, बहुत सारे भविष्यवाणियाँ बोलते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा हे प्रभु हमने ये किया है, वो किया है, इतने अद्भुत काम किया है तेरे नाम पे, चंगाई की है, भविष्यवाणी की है, क्या तुझे मालूम नहीं? तो प्रभु कहेंगे मैं नहीं जानता तुम कौन हो। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। लेकिन कई लोग इन बातों पर फोकस नहीं करते। आज लोगों को मिराकिल्स चाहिए, चंगाइयाँ चाहिए, प्रोफेसीज चाहिए, इसीलिए चर्च को जाते हैं। लेकिन कितने लोग वचन से प्यार करते हैं? यहाँ लिखा है परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। परमेश्वर का उत्तम वचन और आने वाली चीज़ों के बारे में जाना है आपने। चीप मिराकिल्स के लिए, आपने छोटे छोटे मिराकिल्स के लिए, प्रोफेसीज के लिए चर्च में जाते हो तो आपका विश्वास सही नहीं है। आने वाले दिनों में आपके अंदर आपका जड़ मजबूत नहीं है, आप विश्वास में गिर जाओगे, प्रभु से दूर हो जाओगे। मसीह भाइयों बहनों को गाली देते हैं, सतावा करते हैं, ये सब लोग एंटी क्राइस्ट लोग हैं, सब परमेश्वर के अगेंस्ट चलने वाले दुष्ट लोग हैं। इन लोगों से दूर रहिए। वो एक बार पहचान कर प्रभु को छोड़ दिए हैं और प्रभु का बुरा बोलते हैं। मैंने आपको 3 पापों के बारे में बताया है। पहली पाप प्रभु के बोझ में अनुचित रीति से भाग लेना। दूसरी पॉइंट है पवित्र आत्मा के अगेंस्ट दोष लगाना। थर्ड पॉइंट प्रभु के बारे में जानकर बीच में बैकस्लाइड होकर परमेश्वर को छोड़ देना। ये 3 पापों के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये 3 पापों का फल मृत्यु है। इसीलिए मसीह में प्यारे भाई और बहनों, ये 3 पापों से दूर रहो, इसका सज़ा नरक है। इसीलिए सावधान रहो, अपना उद्धार को, अपना विश्वास को प्रभु में बचाए रखो। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 वचन 9 में इस तरह लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वचन में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे अधर्म को शुद्ध करने प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं। ये 3 पापों से दूर रहिए, पवित्र जीवन बिताओ, प्रभु को कभी भी ना छोड़ो लोगों के लिए। लोग, संसार, मेहमान एक दिन आपको छोड़ देंगे। जब तक आपके पास पैसा है, घर है, उनको आप मदद करते हो, उनकी देखभाल करते हो, तभी आपसे प्यार करेंगे। एक बार आप उनको कुछ देना छोड़ देते हो, आपके द्वारा कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग अपने आप आपसे दूर चले जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्यों प्रभु को छोड़ते हो? क्या आपको फंक्शन, शादी, रीति रिवाज, संसार ज़्यादा है या प्रभु यीशु मसीह ज़्यादा है? प्रभु से प्यार करो। जो व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है, प्रभु उनको सारे कामों में, हर जगह में सर बनाएगा, पूछ नहीं। आपको उनके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। ये मैसेज और एक बार आप सुनो, मसीह भाई बहनों को शेयर करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज
आपके आत्मिक जीवन के लिए। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। गॉड ब्लेस यू।